अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 जनवरी 2026 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन, जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,86,518, तकरीबन 1,456 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लॉस को देखें तो आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया 1,87,015 का और लो लगाया 1,84,896। 569.855 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज की अगर हम लोग मार्केट के हाइस एंड लोस को जो है वो मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म का हाई, ऐसा हाई यानी कि जो हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल हाई मार्केट ने आज लगाया और अपना ही रिकॉर्ड मार्केट ने तोड़ा। 1,87,015 का एक ज़बरदस्त किस्म का हाई मार्केट ने आज पोस्ट किया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक है, स्कूल बैंक ऑफ पंजाब, टेलीकार्ड, मीडिया टाइम्स, पीटीसीएल, डब्ल्यूटीएल, टीआरजी, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा जो है ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड जो है वो शामिल है। आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी ऑलमोस्ट जो है वो बजाय तो डोजी कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन 1456 की कैंडल हम कह सकते हैं कि एक मोरोबोजो कैंडल की ई टाइप ही हमें नज़र आ रही है। ये मार्केट ओवरऑल जो है बुलिश है, नए नए हाइस मार्केट अपने जो है वो लगा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी, सबसे पहले पूछा क्या सवाल है जी, वी नीड योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग स्टॉक। जैसे आपने पूछा एफसीएल के बारे में, और आपकी बाइंग है 27.50 सर। फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है। जो फास्ट केबल है वो भी प्रॉपर बोनस और डिविडेंड का जो है जिस तरह ये दे रहा है माजी में, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको थोड़ा सा होल्ड करें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टॉक अच्छा ही है। तो बहरहाल इसकी एक रेंज है, ये तकरीबन 22 रुपये से लेकर 29-30 रुपये की एक रेंज है, उसी के दरमियान ये घूम रही है। तो अभी ये 26 रुपये पर है, जब ये 29 रुपये या इससे ऊपर जाए तो वहाँ पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा जब ये 22-23 रुपये पर आए तो वहां पर दोबारा भी लिया जा सकता है ये। इसी तरह जो है PIBTL आपने जो है वो पूछा 17.81 का दिया हुआ है। फिलहाल जब तक PIBTL 20 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक होल्ड रखें, जब 20 रुपये से नीचे आए तो उसको लाजमी बेचें। और अगर इस दौरान ये तकरीबन 22.5 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर मजीद ऐड भी किया जा सकता है ये। निषाद मिल्स लिमिटेड जो है आपने पूछा है 184 का जो है वो आपने लिया हुआ है। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 183 पर। आज की कैंडल इसकी अच्छी बनी है, और अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है कम अज कम 187 से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका जो अगला टारगेट है कम से कम 200 रुपये के करीब जो है वो फिर इसका टारगेट बन सकता है। इस दौरान आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 169 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर 169 से कभी भी ये नीचे आए तो वहां पर आप लाजमी इसके अंदर से एग्जिट करें। आप पावर कंपनी जो है 233 का आपने लिया हुआ है, इसको सर रखें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो ये करंट लेवल पर भी आप इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बनती है, तकरीबन 240 रुपये से लेकर 245 250 यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है तो 200 जो ही 50 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर मजीद भी ऐड किया जा सकता है ये, अगर लॉन्ग टर्म रखना है आपने इसको ये। और लास्ट में फौजी फूड आपने 21 रुपये 36 पैसे का लिया हुआ है, फिलहाल ये साइड वेज में है। तो बेहतर ये कि तकरीबन 22 साढ़े 22 रुपये पर पहुंचे तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब ये प्रॉपर 23 रुपये का लेवल ब्रेक करे या इस दौरान जो है ये आ जाए तकरीबन 20 रुपये से नीचे, तो वहां पर इसको दोबारा भी लिया जा सकता है ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि आई हैव DFML के आपने स्टॉक्स लिए हुए और आपकी परचेज है तकरीबन 27.76 पर शेयर। सर 2 दिन से तो ये अच्छा जा रहा था और आज फिर इसने जो है वो एक नेगेटिव में जो है ये क्लोज हुआ, तकरीबन 26.84 की क्लोजिंग दी है। बहरहाल अभी ये फिलहाल जब तक प्रॉपर जो है ये स्टॉक कम से कम 32 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है वो फिलहाल ये घूमता रहेगा, तकरीबन 22 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान दरमियान ये।
तो अभी आपके रेट से थोड़ा सा ऊपर है, तो बेहतर ये है कि अगर ये अभी तो 26 रुपये 87 पैसे पर है, तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपके रेट पर आ जाता है तो कुछ प्रॉफिट दे तो लाजमी एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट करें। ठीक है, और प्रॉपर इसको तब लें जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो है वो 32 से 33 रुपये क्रॉस करेगा, तो फिर ये कोई प्रॉपर चलेगा ये। ग्लेक्सो का आपने पूछा, फोर ना 427 का आपने लिया हुआ है फिलहाल, तो ये बेहतर है। ग्लेक्सो जबरदस्त किस्म का जा रहा है, अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया, तो इसको अभी रखें। ठीक है, ग्लेक्सो का स्टॉप लॉस होना चाहिए 410 रुपये। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक सेव है। अगर ये तकरीबन 460 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर ये 480 रुपये तक इसका जो है ना वो अगला टारगेट बनेगा ये। ठीक है, तो ग्लेक्सो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपने ग्लेक्सो को बेचना नहीं है ये। जी हारून साहब है स्वाबी से आपका ताल्लुक है। आपने पूछा कि आई एम स्टक इन PIAHCLA। सर क्यों स्टक हुए, फिर ना लेते फिर इसको जो है ना, आपने लिया फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया ये। और इसके अलावा GDC के बारे में आपने पूछा। फिलहाल तो सर ये टाइम लगाएगा यहाँ पर, तकरीबन 29 रुपये से लेकर 34 रुपये के दरमियान इसने टाइम लगाना है। 34 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर ये चलेगा। तो फिलहाल सब्र ही आप कर सकते हैं इसमें, और तो मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता कि आप इसको लॉस में बेचें। आज OGDCL आपने 279 का लिया हुआ है फिलहाल, तो ये बेहतर जा रहा है। इसका सिर्फ आपने रखना है स्टॉप लॉस, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन 286 रुपीज़ का ये। और अगर इस दौरान ये क्रॉस कर जाता है कम से कम 300 रुपये का लेवल, तो मजीद ऐड करें। ठीक है, तो इस तरह इसको आपने कैरी करना है ये। आज जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी, नाम पता नहीं मुझे, अब आपका नाम याद नहीं है, को आप स्टूडेंट ही हैं कोर्स के मेरे। तो आपने पूछा हुआ है कि आई परचेज JDW, आपने लिया हुआ है JDWS इन 2010। ठीक है, जी आगे क्या कह रहे हैं, नाउ इट्स वैल्यू इज JDW शुगर मिल्स है ये। और आपने लिया हुआ था 58 का लिया हुआ था, और आप अभी इसकी वैल्यू 888। ठीक है, शुड आई कीप इन फ्यूचर और सेल इट, काइंडली एडवाइस। देख सर आप माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है आपने पुराने ज़माने का लिया हुआ है 2010 का, और आपको आज ये हेल्दी प्रॉफिट दे रहा है, और अभी ये और भी चलेगा ये। ठीक है, अभी जिस तरह का इसका चार्ट बना हुआ है मेरे सामने, ये और भी इसमें चल रहा है। तो आपने दोबारा मुझसे पूछना है जब ये स्टॉक कम से कम 1000 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो वहां पर आपने दोबारा मुझसे पूछना है। ठीक है, ये JDW शुगर। ठीक है, उस टाइम आपने कहीं पुराना लिया हुआ है, तो देखें ये स्टॉक मार्केट है ये, तो रखना पड़ता है स्टॉक, और नीचे के लेवल पर लिया हुआ रखना पड़ता है ये। तो इस तरह जो है ना वो प्रॉफिट देते हैं ये स्टॉक। ठीक हो गया ये। जी नेक्स्ट जो है फजल साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि मीज़ान बैंक जो है वो आपने लिया हुआ है, और आपकी बाइंग है 470 की, आपकी बाइंग है सर। फिलहाल तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में चल रहा है। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रखना है 460 का ये। ठीक है, और साथ साथ ट्रेल भी करते जाना है। अगर ये 500 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन 488 का ये। तो इस तरह जू जू ऊपर जाता जाए, आप स्टॉप लॉस इसका मुझसे पूछते जाए, और इसको अपने ट्रेड करें। जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में, ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब भी ये रिवर्स करेगा तो फिर आपने निकलना है, और जब तक रिवर्स नहीं करता तब तक इसकी राइड को आपने इंजॉय करना है ये। मैपल लीफ सीमेंट जो है 115 रुपये का आपने लिया हुआ है, इसका मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा इसको तब बाय करें जब ये 132 का लेवल ब्रेक करे, या इस दौरान ये आ जाए तकरीबन दोबारा 110 112, वहां पर आप दोबारा भी इसको ले सकते हैं ये। और ग्लेक्सो का आपने पूछा, ग्लेक्सो का भी रिव्यू दे चुका हूँ वैसे। 390 का आप कह रहे हैं मैंने लिया हुआ है, तो इसको रखें। अब ग्लेक्सो जाएगा लंबा थोड़ा, यानी कि अभी इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, इसने जो अभी ब्रेकआउट दिया 406 रुपये का, तो अभी इसने चल रहा है। इसका पहला टारगेट ही कम से कम 458 रुपये का, फिर उसके बाद जो है ये 470 80, और इस तरह ये जाता जाएगा ये। ठीक है, तो इसको आपने रखना है। जी हमजा साहब है फैसला हफ्जाबाद से। आपने पूछा GCIL का रिव्यू दे दे। इसका कोई प्लांट लग रहा है, इसके बारे में आपने पूछा। 34 रुपये की आपकी बाइंग है। सर प्लांट लगेगा ये नहीं लगेगा वो तो बात की बात है। बहरहाल ये मुसलसल अप ट्रेंड में चल रहा है, इसको आपने रखना है। जब ये कभी 33 रुपये से नीचे आया तो प्रॉब्लम होगी, और अगर इस दौरान ये 40 रुपये क्रॉस कर जाता है, तो इसके अंदर मजीद आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने पाक दाता कॉम जो है वो भी लिया हुआ है।
और आपकी बाइंग है 163 की। सर फिलहाल तो ये साइड वेज में चल रहा है और आपके रेट पर ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम वाइज ये करेक्शन कर रहा है। जिस टाइम इसकी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होगी और ये आ गया तकरीबन 205 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका अगला टारगेट कम अज कम 400 रुपया होगा। तो इसको बिल्कुल भी ना बेचें, इसको आपने होल्ड करके रखना है ये। इसके अलावा जो है आपने लिया हुआ है JSMFETF, 12 रुपये 50 पैसे का ये। तो ये तो मेरे सामने तो ये आ नहीं रहा। जी, JSMFI कुछ इस तरह का स्टॉक भी नहीं आ रहा ये। वो ये मेरा ख्याल है ETF टाइप जो है ना, वो आपने ये स्टॉक जो है वो रखा हुआ है। तो बहरहाल जो है, चल इसको बाद में किसी टाइम दे के मैं बता दूंगा। ये अगर ETF है तो फिर फिलहाल तो इसको आपने फिर थोड़ा लंबा ही रखना पड़ेगा ये। इसके अलावा जो है BWHL जो है अब्रिस्तान व्हील्स भी आपने लिया हुआ है 200 रुपये का ये। सर फिलहाल तो दो कैंडल इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। अपर कैप इसने क्लोज किया और कल ही इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 208 रुपये का। और फिलहाल जो है ना आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 218 रुपये का। शॉर्ट टर्म में जो है ना इसका जो टारगेट फिलहाल जो है ना ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने इसकी राइड को एंजॉय करना, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये चलता जाएगा स्टॉक। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे बताया वैसे आप स्टॉप लॉस रखें इसका। आपका स्टॉप लॉस है तकरीबन 218 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, जब तक इसे नीचे नहीं आता तब तक इसको पड़ा रहने दें। जी हारून साहब एबटाबाद से आपने लिया हुआ है AGP और आपकी बाइंग है 230 रुपये की। सर इसका चार्ट भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अभी आपके रेट से थोड़ा नीचे है लेकिन ये क्रॉस करेगा आपका रेट। जिस तरह ये जा रहा है, इसने अपनी ये रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 217 रुपये का और अभी इसने लंबे जाना है ये। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ये हमारा जो फार्मा सेक्टर है ये चलना शुरू हो गया। जैसे ग्लेक्सो का भी बहुत अच्छा चार्ट था और AGP का चार्ट भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो आपने इसको रखना है और इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा ये। जी मैडम है इस्लामाबाद से, आपने लिया हुआ है नेशनल फूड और आपकी बाइंग है 370 की। इसका आपने रिव्यू पूछा। अच्छे रेट पर आपने इसको लिया हुआ है तो पड़ा रहने दे, क्या जल्दी है आपको बेचने की। सिर्फ आपने 390 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रखना है। जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक आपने इसको पड़े रखना है ये। एयर लिंक जो है 190 का आपने लिया हुआ है, फिलहाल साइडवेज में चल रहा है एयर लिंक। तो एक दफ़ा बेहतर ये कि बराबर में आए तो एक दफ़ा बेच दें और प्रॉपर ये चलेगा जब ये 227 का लेवल ब्रेक करेगा। और अगर इस दौरान ये आ जाए तकरीबन 140 से नीचे तो वहां पर भी इसको लिया जा सकता है। अभी इसको रखना जो है मेरे हिसाब से फजूल है ये। LCI जो है वो लकी कोर इंडस्ट्री आपने लिया हुआ है 280 का। अभी तो आपके रेट से ऊपर है और कुछ इसकी कैंडल अच्छी बन रही है ये। तो अगर तो ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 320 का लेवल, तो फिर तो इसका टारगेट बनेगा कम से कम 400 रुपये के करीब करीब। ठीक है, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा होल्ड रखे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन करेगा। थोड़ा सा टाइम इसने यहाँ पर लगाना है ये। TRG 65 का आपने लिया हुआ है, अच्छे रेट पर आपने ले लिया था। तो यहाँ पर TRG की प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है ये। आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें कम से कम 80 रुपये से लेकर 85 रुपीज़ के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग। और दोबारा इसको तब बाय करें जब ये वापस 70 रुपये से नीचे नीचे आ जाए, तो इसको दोबारा भी लिया जा सकता है ये। हाँ जी, लास्ट है मैडम ये कराची से मारी पेट्रोलियम आपने पूछा 90 का 900 का लिया हुआ और ये कब चलेगा। कब तो सर अल्लाह ही बेहतर जानता है कब चलेगा। फिलहाल तो ये मुसलसल साइड वेज में ही चल रहा है ये। ठीक है, और किसी टाइम भी इसकी ये जो साइड वेज वाली करेक्शन है कंप्लीट हो सकती है और प्रॉपर तब ये चलेगा जब ये 800 का लेवल थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। तो ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, तब तक आप इसको होल्ड ही करें, लॉस में ना बेचे तो बेहतर है ये। GAL जो है आपने गंधारा ऑटोमोबाइल लिया हुआ है 373 का। फिलहाल इसका आपने रखना है स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 540 का। जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक होल्ड रखे। जिस तरह का चार्ट इसका बना हुआ है उम्मीद है कि ये निकलने वाला है और ये तकरीबन पहला ही टारगेट इसका 630 रुपये का होगा और उसके बाद ये चलेगा ये स्टॉक प्रॉपर। ठीक है, तो इसको आपने जल्दी नहीं करनी बेचने में। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।